हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिससे न्यायपालिका में हलचल मची हुई है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वच्छता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। न्यायमूर्ति वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में ही हुआ था। उन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की और 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 8 अगस्त 1992 को उन्होंने वकील के रूप में पंजीकरण कराया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने अक्टूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। आग लगने की घटना के समय न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी थी। आग बुझाने के बाद अधिकारियों ने बंगले के एक कमरे से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। इस घटना की सूचना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को दी गई। संजीव खन्ना ने तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई और न्यायमूर्ति वर्मा के स्थानांतरण का निर्णय लिया। यह घटना न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक न्यायाधीश के आवास पर बेहिसाब नकदी का मिलना न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। इस मामले में केवल स्थानांतरण पर्याप्त नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में एक आंतरिक प्रक्रिया स्थापित की थी, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं और आवश्यक होने पर एक जांच समिति का गठन किया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने केवल स्थानांतरण को अपर्याप्त मानते हुए न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा मांगने या उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव भी दिया है। यह आवश्यक है कि न्यायपालिका अपनी स्वच्छता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कदम उठाए। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का गलत फायदा उठाया जाएगा तो यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह कहीं पर हिलता हुआ दिखाई देगा। यदि न्यायाधीशों का भ्रष्टाचारों के आरोप लगते हैं और उन पर उचित कार्यवाही नहीं होती है तो यह न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। इसलिए न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में गहन जांच और आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता बनी रहे। इसके अलावा यह मामला न्यायाधीशों की नियुक्ति और निगरानी प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता को भी उजागर करता है। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुधार आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और उनकी गतिविधियों पर उचित निगरानी रखने के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले ने न्यायपालिका की स्वच्छता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस घटना से निपटने के लिए कठोर और पारदर्शी कदम उठाना बहुत ही आवश्यक है ताकि न्यायपालिका में जनता का विश्वास पूर्ववत बना रहे
और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ की विश्वसनीयता सुरक्षित रहे। आज राज्यसभा में भी इस मामले ने तूल पकड़ा। राज्यसभा के अध्यक्ष आज राज्यसभा ने भी इस मामले में तूल पकड़ा। अध्यक्ष ने भी इस मामले का देरी से उजागर होने पर खेद व्यक्त किया है और जयराम रमेश ने इसके लिए संसद में चर्चा करने की बातचीत कही है, जिसके लिए राज्यसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वो कोई व्यवस्था बनाते हैं जिससे इस पूरे प्रकरण पर चर्चा हो सके।